सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में जो संवाद सेतु पुस्तक लगा रखी है, उस संवाद सेतु पुस्तक के समाचार लेखन वाले पाठ को हम पढ़ चुके थे। आज हम उससे अगला वाला पाठ जो है विविध प्रकार के लेखन, क्या है विविध प्रकार के लेखन, जिसमें फीचर है, जिसमें संपादकीय लेख है और जिसमें संपादक के नाम पत्र है। इसमें से आज हम फीचर का अध्ययन करने वाले हैं। फीचर क्या है, फीचर की क्या विशेषताएं हैं, फीचर समाचार में क्या अंतर है, फीचर लेख में क्या अंतर है, फीचर कौन कौन से प्रकार के होते हैं और फीचर लेखन के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फीचर। फीचर क्या है? फीचर क्या है? अगर हम फीचर की बात करें, FEATURE, फीचर क्या है? फीचर रूपक है। फीचर रूपक है। फीचर शब्द चित्र है। फीचर रूपक है, फीचर शब्द चित्र है। फीचर में शब्दों द्वारा चित्रांकन होता है। आपने दैनिक समाचार पत्र पढ़े होंगे। दैनिक समाचार पत्र में एक तो जो दैनिक समाचार होते हैं वो प्रकाशित होते हैं और साथ साथ में लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता, अपने विचारों को भी सम्मिश्रित करता है फीचर में। फीचर समाचार से अलग है। तो फीचर क्या है? ये रूपक है, इसे शब्द चित्र भी कह सकते हैं। शब्दों द्वारा इसका जो चित्रांकन भी होता है। परिभाषा देखेंगे फीचर की। परिभाषा क्या है? परिभाषा है रोचक विषय का मनोरम, रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण। विशद प्रस्तुतिकरण फीचर है। क्या हमने बात की परिभाषा में? देखिए, रोचक विषय, एक बात की हमने कि विषय रुचिपूर्ण हो, मनोरम यानी प्रस्तुतिकरण जो है ये आकर्षक हो, मन को भाने वाला हो। विशद यानी विस्तृत, आकार से संबंधित है, विस्तृत हो, और इन सब का जो प्रस्तुतिकरण किया जाएगा वो फीचर है। तो कुछ विशेषताएं यहाँ निकल के आ रही है। फीचर में क्या होना चाहिए? एक तो पाठक की रुचि का ध्यान रखा जाएगा। किसकी रुचि का ध्यान रखा जाएगा? पाठक की रुचि का ध्यान रखा जाएगा। अगर हम इस परिभाषा के आधार पर फीचर के गुण देखें, क्या देखें? फीचर के गुण। तो फीचर के गुण में पहला गुण यही है कि फीचर में मानवीय भावनाएं हो। पहला गुण है फीचर का कि उसमें मानवीय भावनाएं हो।
पाठक की अभिरुचि का ध्यान रखा गया हो, पाठक की अभिरुचि का ध्यान रखा गया हो और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। यहां आपको ध्यान देना है, यहां फीचर के गुणों की बात की है, तो फीचर के गुण कौन कौन से होंगे? ऊपर हमने परिभाषा देखी कि रोचक विषय जो मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण के द्वारा सामने आता है वो फीचर है। तो इस तरह से हमने फीचर के 3 गुण निकाल लिए कि फीचर में मानवीय भावनाएं होनी चाहिए, मनुष्य की जो भावनाएं हैं पाठक पढ़े तो वो फीचर के साथ अपनी भावनाओं में बहता चले। पाठक की अभिरुचि का ध्यान हो, इंटरेस्टिंग जो है विषय भी इंटरेस्टिंग हो और उसका प्रस्तुतिकरण भी जो है रुचिपूर्ण तरीके से किया गया हो, और मनोरंजक ढंग यानी उसका मनोरंजन करे, एंटरटेन करे, ऐसा फीचर होना चाहिए। ये 3 जो हैं फीचर के महत्वपूर्ण गुण हैं, 3 गुण ये फीचर के हैं। इसके अलावा फीचर जो है, फीचर किन किन पर लिखा जाता है? फीचर जो है वो किन किन पर लिखा जाता है या फीचर में किस किस की चर्चा होती है, किस किस की चर्चा होती है? तो फीचर में पहली चर्चा होती है आपके दैनिक समाचार की भी चर्चा हो सकती है। यानी दैनिक समाचार को लेकर भी सारे समाचार पर फीचर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे समाचार हो सकते हैं जो फीचर शैली में लिखे जा सकते हैं। तो दैनिक समाचार की चर्चा होती है। फीचर में जो लेखक है वो सामयिक विषय की चर्चा करता है, सामयिक विषय की इसमें चर्चा की जाती है। और एक विषय और है जिसको लेकर के लिखा जा सकता है, ये रुचिकर विषयों की चर्चा। तो हम यहां कह सकते हैं, क्या बात अपने सामने निकल करके आ रही है कि जो फीचर में चर्चा होगी, दैनिक समाचार की चर्चा हो सकती है, सामयिक विषय की चर्चा हो सकती है, और रुचिपूर्ण जो विषय हैं, रुचिकर जो विषय हैं, उनकी चर्चा हो सकती है। इस प्रकार ये फीचर के गुण हैं और ये बातें फीचर में होती है। फीचर का लक्ष्य भी होता है। फीचर का लक्ष्य क्या होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि फीचर के क्या क्या लक्ष्य होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। फीचर, जो लेखक फीचर लिखता है और पाठकों तक वो पहुंचता है, उस फीचर के 3 लक्ष्य हैं। फीचर के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है फीचर का कि मनोरंजन करना। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, मनोरंजन करना। दूसरा जो इसका लक्ष्य है, सूचना देना। पहला लक्ष्य है मनोरंजन करना, दूसरा सूचना देना, और तीसरा है शिक्षित करना। तीसरा जो लक्ष्य है शिक्षित करना। ये 3 लक्ष्य फीचर के हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि फीचर में क्या क्या हो सकता है। तो पहला लिखेंगे फीचर में विषय या घटना की
जानकारी के साथ साथ लेखक के अपने विचार और भावनाएं होती है। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो फीचर लिखा जाएगा, चाहे किसी विषय पर लिखा जाए, चाहे किसी घटना पर लिखा जाए, वह फीचर जो लेखक लिख रहा है उस लेखक के निजी विचार भी उस फीचर में होंगे, उसकी निजी भावनाएं भी उस फीचर में होगी। और ये जो विचार और भावनाएं होगी, ये विचार और भावनाएं ये पाठक को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? पाठक के मन को प्रभावित करती है ये जो लेखक के विचार और भावनाएं हैं। दूसरा, अगर हम निष्कर्ष रूप से देखें तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तीन शब्द आए हैं यहाँ, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ। सुव्यवस्थित यानी जो भी फीचर लिखा जा रहा है, लेखक उसको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेगा, ये सुव्यवस्थित। सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ये उसमें होनी चाहिए। यानी जो फीचर प्रस्तुत कर रहा है लेखक, उसमें जितनी क्रिएटिविटी होगी, जितने वो ग्राफिक्स, जितने वो चित्र, जितने वो रेखांकनों का जो प्रयोग फीचर को प्रस्तुत करने में करेगा, जितनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, उतना ही फीचर प्रभावी होगा। और आत्मनिष्ठ, इसका मतलब है लेखक के विचार। यानी फीचर आत्मनिष्ठ होता है, यानी फीचर को लेखक के विचार भी प्रभावित करते हैं, इसलिए फीचर को आत्मनिष्ठ कहा गया। तो ये तीन फीचर में मुख्य बातें होती है। सुव्यवस्थित होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए और आत्मनिष्ठ होना चाहिए। तीसरी बात जो है उस फीचर की भाषा से संबंधित है। फीचर की जो भाषा है, सहज, सरल, सहज भाषा हो, सरल भाषा हो, प्रवाहपूर्ण भाषा हो, आकर्षक भाषा हो और मन को छूने वाली हो। यानी भाषा के बारे में बात करें तो फीचर की भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और पाठक के मन को वो छू ले, ऐसी भाषा होनी चाहिए। अगर हम समाचार की बात करें तो समाचार में सपाट बयानी होती है। समाचार की भाषा को आप जो इस प्रकार की आकर्षक और मन को छूने वाली नहीं बना सकते हैं। समाचार हो सकता है किसी को छू जाए, किसी को नहीं छुए, लेकिन फीचर की भाषा सहज हो, सरल हो, प्रभावपूर्ण हो, आकर्षक हो और मन को छूने वाली हो। ये फीचर के बारे में जो निष्कर्ष रूप में हम ये 3-4 बातें यहाँ बता रहे हैं, ये है। अभी हम जो है फीचर के बारे में और समाचार जो लिखा जाता है, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं समाचार और फीचर में क्या मूलभूत अंतर है। यहाँ समाचार की विशेषताएं हैं या फीचर की विशेषताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर देखिए, तात्कालिक घटनाक्रम से पाठकों का अवगत करवाता है। जो समाचार में जो बात होती है वो तात्कालिक घटनाक्रम की होती है। इसकी एक डेडलाइन होती है,
24 घंटे लगभग जो है समाचार पत्रों की होती है। टीवी में डेडलाइन और थोड़ी निकट की होती है, 2 घंटे 4 घंटे की होती है। फीचर में ऐसा नहीं है, फीचर में सामयिक विषय व रुचिकर विषयों की जानकारी दी जाती है। जो समसामयिक विषय हैं, हो सकता है महीने भर का जो भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहा हो उसके ऊपर फीचर लिखा जाएगा, या फिर लोगों का जो कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा हो उस पर फीचर लिखा जाएगा। दूसरी विशेषता देखिए, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है और तथ्यों की शुद्धता होती है। बिल्कुल समाचार जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, सीधा ऑब्जेक्टिविटी जो है वो गुण समाचार में होता है। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि समाचार लेखन के 6 ककार पढ़े थे, जिसमें जो इंट्रो में जो 4 ककार आ रहे हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, वो सीधी तथ्यों की बात कर रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता पर इसमें जोर दिया जाता है। इसमें घटना व विषय के संबंध में लेखक अपने विचार और भावनाएं इसमें होती है। यानी कहने का मतलब समाचार में जो समाचार लिखने वाला वो अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि समाचार में लेखक अपने निजी विचार नहीं डाल सकता है, उसमें वस्तुनिष्ठता और तथ्य होते हैं। और फीचर में लेखक इसमें अपने विचार डाल सकता है, अपनी भावनाएं डाल सकता है फीचर लेखक। तीसरी विशेषता देखिए, इसकी शैली उल्टा पिरामिड है और इसकी शैली कथात्मक शैली होती है। वैसे कोई फीचर की कोई शैली निर्धारित नहीं है, लेकिन कथात्मक शैली को इसमें माना गया है। कथात्मक शैली सीधा पिरामिड शैली भी है। ये जो सीधा पिरामिड है इसे कथात्मक शैली कहते हैं। चौथा देखिए, इसकी भाषा सपाट बयानी वाली होती है। जो समाचार जो लिखा जाता है वो सपाट लिखा जाता है, उससे पाठक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें पाठक का ध्यान नहीं रखा जाता, उसमें सीधा समाचार के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर इसकी भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और पाठक के मन को छूने वाली होनी चाहिए। यहाँ भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, समाचार में भाषा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। भाषा सपाट जो है संदेश देने वाली हो। पांचवी विशेषता, समाचार की शब्द सीमा जो निश्चित होती है, अर्थात ये संक्षिप्त होते हैं। समाचार को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, इसकी एक शब्द सीमा निश्चित है और इसको जो है संक्षिप्त में लिखा जाता है। जबकि फीचर इसका उल्टा है, इसमें अधिकतम शब्द सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहे जितने शब्दों में आप फीचर लिख सकते हैं। और फीचर है ही इसी बात का कि आप उसको कितना विस्तार दे सकते हैं, किसके द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा, चित्रों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा उसको कितना विस्तार दे रहे हैं। तो फीचर का संबंध विस्तार से है। समाचार के साथ फोटो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ऐसे समाचार होते हैं जिसमें कोई एक आधा फोटो लगा दिया जाता है और बाकी बहुत सारे समाचार ऐसे होते हैं जिसमें कोई फोटो नहीं लगाया जाता है। जबकि फीचर के साथ फोटो होना चाहिए, रेखांकन होना चाहिए और ग्राफिक्स होना चाहिए। ये फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स फीचर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें फीचर में होनी चाहिए। निष्कर्ष रूप में समाचार जहाँ समाप्त होता है फीचर उससे आगे शुरू होता है। समाचार जहाँ समाप्त हो गया है वहाँ से लेखक आगे जो भी बात करेगा वो फीचर के करेगा, उसमें खुद के भाव डालेगा, खुद के विचार डालेगा, भाषा को सरल सहज बनाएगा, कथात्मक शैली का प्रयोग करेगा। तो ये समाचार और फीचर में जो अंतर है। देखिए आज के अखबार में 2 खबरों के द्वारा हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आज का अखबार है, ये देखिए यहाँ ये फीचर है कि कोरोना महामारी के बाद तेजी से उछली हेल्थ इंश्योरेंस की मांग। ये फीचर का है, देखो यहाँ चित्र भी है, कुछ आंकड़े भी हैं और इसको समाचार शैली में नहीं लिखा गया है। तो ये फीचर है जिसमें LIC के बारे में बताया गया है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस की मांग जो है कोरोना की वजह से बढ़ी है। तो ये पूरा का पूरा फीचर है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं है, समसामयिक घटनाक्रम है कोरोना और उस कोरोना के ऊपर ये इंश्योरेंस की बात की गई है। ये फीचर लेखन है। वहीं देखिए कोई समाचार जो है
इसमें मिल जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे ये समाचार है, समाचार के बारे में देखेंगे। रचा इतिहास, साल की शानदार शुरुआत, ई गीता, पीएम मोदी की तस्वीरों, 19 उपग्रहों के साथ इसरो ने भरी 2021 की पहली उड़ान। तो ये क्या है? ये समाचार है, इसमें लेखक के अपने विचार नहीं है, ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया है, जबकि वहाँ लेखक के अपने विचार हैं और वो उसी हिसाब से जो है बात करता है। तो ये दैनिक समाचार पत्रों में भी आजकल जो है कुछ समाचार फीचर शैली में लिखे जा रहे हैं। बाकी जो आपने देखा होगा रविवारीय है या और कोई ऐसा जो रंगीन पृष्ठ आता है, लगभग उसमें सभी फीचर्स ही होते हैं, समाचार उसमें होता नहीं है। पत्र पत्रिकाओं में भी ज़्यादातर फीचर होते हैं। तो आशा करते हैं कि फीचर के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अब अगली कक्षा में हम जो है फीचर के कितने प्रकार हैं और फीचर लिखने के क्या क्या चरण हैं, क्या क्या क्रम है उसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अब तक के जितने भी वीडियो हैं उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आपको जो वीडियो देखना है वो देख सकते हैं।